हे गाइस, वेलकम टू वर्नॉक्स एक्सप्लेन। एंड मैं हूं वर्नॉक्स, लेके आ चुका हूं एक न्यू सीरीज को। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक यूट्यूब का सिंबल दिखाया जाता है। हम उस लोगों के आसपास काफ़ी सारी स्क्रीन्स को देख सकते हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आती है, जाओ गाहुई अब लाइव आ रहा है। फिर हम यूट्यूब पेज पे एक लाइव स्ट्रीम को देखते हैं। उसका टाइटल है मार्शल टीवी, आज हमें क्या करना चाहिए। तभी बंदे कमेंट करने लगते हैं, कुछ इमोजीज भेज रहे होते हैं। और जो व्यूज काउंट है उसके वो बढ़ते जा रहे हैं, 43, 44। और अभी भी कमेंट सारे उस इमोजी के साथ और व्यूज काउंट भी बढ़ते जा रहे हैं। एक बंदा कमेंट करता है, मैं पहुंच गया यहाँ पर जैसे ही मुझे नोटिफिकेशन मिला। और व्यूज काउंट बढ़ते जा रहे हैं। स्क्विंटी आई कहता है, चलो चलो शुरू करते हैं गुहान। हम एक बंदे को देखते हैं जो खड़ा है, सिनेस्टर सी स्माइल दे रहा है। तभी नोटिफिकेशन आती है, स्क्विंटी आई हैज बीन बैंड। और जो व्यूज है वो बढ़ते जा रहे हैं, 2638, 2630। और बहुत सारे बंदे एक ही इमोजी कमेंट कर रहे हैं। तुम भी यह कमेंट कर दो जल्दी से, और हाइप भी कर देना इस वीडियो को। और व्यूज जो बढ़ते जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं सनलाइट पेड़ों से निकल के बहुत तेज पड़ रही है। उसके आसपास बहुत ही कमाल की सीनरी है। बहुत सारे स्टोन है, स्टोन प्लेयर खड़े हैं। एक बड़े से स्टोन पर एक लड़का खड़ा है, हाथ हाथ बांधे हुए हैं। हम उसका बैक साइड ही देख सकते हैं। एक बंदा कमेंट करता है, जरा इस कंटेंट के स्केल को देखो। दूसरा बंदा कहता है, आखिरकार आज तुम किसको पीटने वाले हो। तीसरा बंदा कहता है, मॉम तुम्हें बुला रही है डिनर के लिए। हम फिर उस बंदे के पीछे शिफ्ट होते सीन, और वो कहता है, आज हमें क्या करना चाहिए। लोग कमेंट कर रहे होते हैं। बंदा कहता है, मार्शल रियलम को कॉन्कर करो, मार्शल रियलम को कॉन्कर करो। दूसरा कहता है कि ऑफ डिस्ट्रक्शन हीरोइन। तभी वो बंदा अपने हाथ को जोड़ते हुए कहता है, तो अब हम उसके कंधे पर कुछ स्ट्रिप्स को देखते हैं जिन पे लिखा है लाइक एंड सब्सक्राइब। तो तुम भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। वो आगे कहता है, ये है मार्शल टीवी। हाथ जोड़ते हुए बताता है सबको कि हम लाइव आ चुके हैं। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हम एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखते हैं। हमारा एमसी मैसेज करता है, ब्लू। सामने से रिप्लाई आता है, क्या तुम घर पहुंच गए और तुम क्या खाना चाहोगे, चिकन और बियर। एमसी कहता है, चिकन और बियर। और सामने से रिप्लाई आता है, ऑल राइट, लेकिन तुम खरीदने वाले हो। एमसी कहता है, अरे मैं तो एक टूटा सा स्टूडेंट हूँ, मैं क्या ही खरीदूंगा। क्या तुमने पढ़ाना फिनिश कर दिया। सामने से रिप्लाई आता है, नहीं अभी भी मैं नंबर दे रही हूँ। तभी एमसी कहता है, मुझे नोटिफिकेशन मिली थी, जो हमारा पैकेज है वो आ चुका है। सामने से रिप्लाई आता है, क्या वो वेबकैम जो तुमने ऑर्डर किया था, क्या तुम सच में लाइव स्ट्रीम करने वाले हो। एमसी कहता है, क्या तुम नहीं थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे ये शुरू करना चाहिए क्योंकि मैं बात करने में अच्छा हूँ। सामने से रिप्लाई आता है, बड़े यूट्यूबर बनने के बाद मुझे भूलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा है और हंस रहा है। उसके हाथ में फोन है। वो कहता है, तो अब सीन देखते हैं हम। वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है। कहता है, मैंने ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लिया है और अब जो भी करना है वो है वेबकैम को चालू करना। लेकिन हम देखते हैं वेबकैम में कुछ नहीं होता। वो उसे देख रहा होता है शॉक होके। फिर उसे रिमोट को हाथ में उठाते हुए कहता है, आखिरकार ये चल क्यों नहीं रहा। वो प्लग को देखता है, ये अच्छे से प्लग तो है। फिर वो प्लग के पीछे हाथ लगाते हुए कहता है, क्या ये टूट तो नहीं गया। ये एकदम ब्रांड न्यू, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जैसे ही प्लग को छूता है उसे करंट लगता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और वो बड़ी जोर चिल्लाता है और सीधे झटके से दूर जाके गिरता है। वो कहता है फिर, वही थे मेरी जिंदगी के आखिरी सब। हम देखते हैं वो जमीन पर पड़ा है। फिर हमें कुछ वाटर फ्लूइड दिखाया जाता है। फिर हम उसके सोल को देखते हैं, उसके हैंड्स को। वो उसकी सोल हवा में फ्लोट करे। वो कहता है, आखिरकार ये हुआ क्या और मैं मर कैसे गया। उसके आसपास उसकी सारी मेमोरीज किसी मूवी फ्लैशबैक की तरह चल रही होती हैं। वो कहते हैं, कितनी घटिया मौत मरा हूं मैं। और ये फ्लैशबैक मॉम डैड, वो चिल्ला रहा होता है। वो कहता है, डोसम उसकी गर्लफ्रेंड। तभी वो पीछे कुछ देखता है। वो देखता है, ये आइकन ये तो फैमिलियर सा लग रहा है। हम देखते हैं यूट्यूब के आइकन को। इसे देखो शॉक हो चुका होता है। वो कहता है, क्या यूट्यूब, आखिरकार ये यहाँ कर क्या रहा है। वो अपनी आइज को स्क्वीज करते हुए उसे देख रहा होता है। फिर कहता है गुस्से में, मुक्का बनाते हुए, मैं तो अभी तक इसे ढंग से स्टार्ट भी नहीं कर पाया। मैं इस तरह नहीं मर सकता। अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जैसे ही यूट्यूब को टच करता है, कुछ नहीं होता। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसके बाल उठने लगते हैं। वो ऊपर नहीं जा रहा, वो नीचे जा रहा है, वो गिरते जा रहा है। वो चिल्लाता हूँ और फिर वो नीचे गिरते जाता है। उसकी सोल नीचे गिर रही है। हम नीचे देखते हैं वॉइड को। उसकी सोल सीधे उस वॉइड में जाके गिर जाती है। तभी हम एक बच्चे को देखते हैं। तभी एकदम से वो रोना बंद कर देता है। एक लड़की कहती है, ये बॉय है। बूढ़ी दादी कहती है, मैडम क्या आप ठीक हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये लोग चाइनीज में बात कर रहे हैं और ये बच्चा हमारा एमसी है। एमसी कहता है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है।
तो मैं तुम्हें बता दूँ ये कर रहे हो वाह वाह बच्चे की तरह, बाकी सबको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है? तभी एमसी शॉक में होता है और कहता है व्हाट द फक यहाँ चल क्या रहा है? तभी उसकी मदर कहती है हुई, तो तुम्हें बता दूँ हमारे एमसी का नाम ही हुई है। तभी उसे कोई गोद में लेते हुए कहता है चलो मुझे तुम एक हग करने दो। उसे ऊपर उठाते हुए कहता है हुई। एमसी सोच रहा होता है हे ये मत करो प्लीज। तभी वो रोने लगता है और कहता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो और मैं हूँ कहाँ पर? वो सब उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे होते, उसकी मदर भी कह रही होती है शांत हो जाओ। वो उसे हक करते हुए उसे शांत करा रहे होते हैं। एमसी कहता है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? फिर हमें 6 साल बाद सीन दिखाया जाता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग है, मेड्स कुछ बात कर रही हैं। एमसी आते हुए कहता है हैंगा, तो मैं तुम्हें बता दूं इसका नाम है हैंगा। वो कहते हैं ओ माय यंग मास्टर। एमसी चलते हुए आ रहा होता है, उसने हाथ में एक बकेट लिया, उसमें कुछ सामान है। वो कह रहा है हैंगा हैंगा, इसका नाम है जाओ गाहुई, उम्र 6 साल। तो हम इसे जाओ बुलाएंगे या फिर हुई बुलाएंगे। तभी दूसरी मेट कहती है यंग मास्टर आप इतनी सुबह सुबह जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अगर आप गिर गए तो आपको चोट लग जाएगी। हैंगा कहती है मास्टर क्या आप फायर के साथ नहीं खेल रहे हैं? एमजी कहते हैं नहीं। हैंगा हैंगा कहती है मास्टर आप मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या आप मुझे कुछ यमी खिलाना चाहते हो? एमजी कहता है क्या तुम्हें पता है कि मदर फादर कहाँ है? वो सोचती है और फिर कहती है हाँ आज जो सामान आने वाला था वह शायद उसे चेक करने गए हैं। एमसी कहता है धन्यवाद, तो चलो बाद में कुछ अच्छा सा खाते हैं। वो एकदम खुश हो जाती है, लार टपकाते हुए कहती है टेस्ट प्रॉमिस सच में? एमसी कहता है हाँ क्यों नहीं। रमसीन शिफ्ट होता है। एमसी उस टोकरी को रखता है, बैठते हुए कहता है हाँ ये कितना परेशानी भरा है ये बच्चे की एक्टिंग करना। फिर वो कहता है चलो मम्मी पापा जब गए हैं सामान को देखने तब तक मैं कुछ कर ही लेता हूँ, उनको भी काफी लंबा समय लगेगा। तो समय है यूट्यूब देखने का। वो जैसे ही अपनी आँख क्लोज करता है उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है। वो हमें बताता है ये शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे मरते समय मेरे हाथ में वो वेब कैम था और जब भी मैं अपनी आईज क्लोज करता हूँ तो मैं यूट्यूब देख सकता हूँ। ये एबिलिटी मुझे शायद उसी वजह से मिली है। उसके आसपास काफी सारी यूट्यूब स्क्रीन्स है। एमसी आंखें बंद करके बैठा है, उसके बगल से कैरवन जा रही है। वो बताता है ये 6 साल हो गए जब से मैं यहाँ आया हूँ। मैंने जैसे इस दुनिया में इनकारनेशन लिया, झाओ फैमिली के ओनली सन जो एक मर्चेंट फैमिली है, तब से मुझे ये एबिलिटी मिली है। और अगर मैं इन वीडियोस के डेट्स को जज करूं जो पोस्ट हो रही हैं तो मेरा वर्ल्ड का रेट टाइम रेट और इस वर्ल्ड का टाइम रेट जो फ्लो है टाइम का वो एकदम सिमिलर है। एमसी बताता है कि ये 6 साल हो चुके हैं मेरे को जब मैं इस दुनिया में आऊँ। मेरी फैमिली कैसी होगी, क्या वो ठीक होंगे मेरी फैमिली? वो सांस छोड़ते हुए कहता है अब तक तो वो मुझे भूल गए होंगे। और बताता है यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था उसके लिए, मेरी इस लाइफ में एडजस्ट होने के लिए। हम उसकी कुछ प्राइवेट वीडियो को देखते हैं जिन पे एक को क्लिक करता है, हमें उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मम्बल कर रहा है, यानी कुछ वर्ड्स को बड़बड़ा रहा है। उसकी मदर कहती है देखो ये तो अभी से मम्बल करने लगा। एमसी बताता है मैं इसकी वजह से चाइनीज सीख पाया। डैड बाबा ग्रैनी नाइना, वो अभी यही चिल्ला रहा होता है, उसका फादर खुश हो जाता है, मदर रोने लगती है क्या नाइना नाइना मतलब ग्रैनी, इसलिए वो दादी अम्मा सुन रही है तो हो रहा है थोड़ा सा उसे लिखकर। अंश बताता है कि इसी वजह से मैं अपना टाइम पास भी कर पाया। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके फादर मदर घबरा जाते हैं। उसकी मदर कहती है मैं परेशान थी कहीं ये कुछ ज़्यादा ही सोता है, लेकिन ये वर्ड्स को अभी से मम्बल करना चालू कर चुका है, ये देख के मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। एमसी का फादर कहता है ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है क्योंकि ये तुम पर गया है। तभी एमसी और जोर से हंसने लगता है, वो एकदम घबरा जाते हैं। उसका फादर कहते हैं मुझे लगता है ये ठीक है। उसकी मदर रोते हुए कहती है हाँ ठीक है। एमसी अभी भी नैना नैना चिल्लाया जा रहा होता है। फिर वो प्रेजेंट में आता है और बताता है यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। वो अपने प्राइवेट वीडियो पे क्लिक करता है स्नेल इशू वाले। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एमसी पालने में लेटा है, उसकी मेट सर्वेंट उसके पास आ रही है और कहती है यंग मास्टर। एमसी आँख खोल कर देखता है, वो कहती है सोने का समय हो चुका है, चलो मैं तुम्हें गाना सुना देती हूँ। उसकी आंखें एकदम चमक रही होती है। एमसी कहता है नहीं नहीं कुछ भी, लेकिन ये नहीं। वो कहती है चलो इधर आओ। अब उसे गोद में लेके वो सुनाने लगती है। एमसी कहता है वो आ रहा है वो आ रहा है। वो एकदम घबरा जाता है, उसकी आंखों पे डर साफ दिख सकता है। हम मेड के कपड़ों में देखते हैं जहाँ स्टेन्स होते हैं यानी गंदगी, उसी से स्मेल आ रही हो तो स्मेल कहती है हे आज तो हम तुम्हें मार ही देंगे, पूरे हमेशा के लिए सुला देंगे। एमसी कहता है ये गंदगी। उसकी हालत खराब हो रही होती है। वो कहता है मैं मर रहा हूँ। मेड देख के कंफ्यूज है। एमसी उसको बंद करते हुए कहते हैं वीडियो को ये काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है, मैं नहीं देख सकता। और बताता है इस दुनिया के लोगों के बॉडी ऑर्डर की वजह से जो मेरी यूट्यूब सर्च थी वो थी कि आज के टाइम पे ये साबुन कैसे बनाए। एंड ये थी मेरी जंग बैड ओडोर के साथ फॉर
पूरे 6 साल के लिए, पूरे 6 साल के। हम एमसी को उसकी लैब में देखते हैं, वो हँस रहा होता है, फाइनली। वो चिल्लाते हुए, हाथ को ऊपर करते हुए सावन को दिखाते हुए कहता है, फाइनली मैंने सक्सीड कर लिया, होममेड सोप बना लिया। फिर हमें उसका पास का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो यूट्यूब की वीडियो देख रहा होता है। वो कहता है, प्रिपेयर सोप बेस। एमसी कहता है, आखिरकार इस समय में यहाँ पे लाऊँगा कहाँ? ना तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ही नहीं। दूसरी वीडियो में बताता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करो। वो कहता है, व्हाट द हेल इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस? फिर हमें एमसी बताता है कि उसने कभी ना खत्म होने वाले ट्रायल एंड एरर से बहुत सामना किया। लेकिन इस चीज़ का थैंक्स करता है वो कि वो एक रिच मर्चेंट फैमिली में पैदा हुआ है, हम उसकी वेल्थ को तो देख ही सकते हैं। एमसी कहता है, चलो अब मैं इसको सेल करने वाला हूँ और भी ज़्यादा रिच बनने वाला हूँ। तब उसके घर में से आवाज़ आती है, नहीं। उसके फादर उसे देख रहे होते हैं। एमसी से कहते हैं, ये अच्छा नहीं है। एमसी एकदम शॉक है। वो मन में सोच रहा है, आखिरकार ये बात यहाँ तक आई कैसे? उसके फादर कहते हैं कि तुमने ये सच में बनाया है? उसकी मदर कहती है, तुम्हें ऑनेस्ट होना चाहिए। एमसी कहता है, हाँ, वो तो मैंने बस खेलते-खेलते बना लिया। और मन में सोच रहा होता है, आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मुझे पता है इस टाइम में जो सोप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है, लेकिन फिर भी इतना शॉकिंग थोड़ी ना ही है। उसके फादर और मदर कुछ विस्पर कर रहे होते हैं। उसके फादर खड़े होते हुए कहते हैं, हुई। वो अपने हाथों को धोते हुए पुराने सीन याद कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मदर और मैंने इस सोप को ट्राई किया। अपने चमकदार हाथों को दिखाते हुए कहते हैं, लेकिन इसके इफेक्ट ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। जो हमारे टाइम पे अभी जो सोप की क्वालिटी है, इस क्वालिटी का सोप इस टाइम पे मिलना बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नॉर्मल लोग तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा ये सोप, इसके इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा चीप है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। ये इतना वैल्यूएबल है कि ये पूरी सोप इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला सकता है। उसकी मदर चमकते हुए घरों के साथ कहती हैं, इसलिए हम एक कंक्लूजन पे आए हैं कि ये जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारी फैमिली को मोनोपोलाइज़ करने के लिए। वो दोनों चमकते हुए एमसी को देख रहे होते हैं। एमसी अपनी आईज़ को कवर करते हुए कहता है उस लाइट से, हाँ, ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। उसके फादर कहते हैं, कोई तुमने कहा कि ये तुमने एक्सीडेंटली बना लिया, लेकिन ये वो नहीं है जो दूसरों विश्वास करेंगे। इस चीज़ की वज़ह से तुम्हारे पीछे काफ़ी सारी नापाक फ़ोर्सेस आएँगी, जो आएँगी तुम्हारे उस प्रॉफ़िट के लिए, जो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हम देख सकते हैं एमसी के आस-पास काफ़ी सारे इविल हैंड्स आ रहे हैं। एमसी सोच रहा होता है कि कैसे उससे उसकी सारी वेल्थ चली जाएगी। वो कहता है, क्या ही शेम है, लेकिन कम से कम मैंने इस स्मेल इश्यू को तो सॉल्व कर ही लिया। तब उसके फादर उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। उनके हाथों से निकलती हुई लाइट से अपने आईज़ को कवर करते हुए, यहाँ आईज़। उसके फादर कहते हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम हेल्प लेंगे जुगे क्लैन से। वन ऑफ द 5 नोबल क्लैन मार्शल रहे हमने के। एमसी एकदम शॉक हो जाता है, कहता है, द नोबल जुगे क्लैन। एक सुंदर सी सनराइज के साथ हम हमारे एमसी की वॉइस को सुनते हैं जो अपनी मेड को बुला रहा होता है। उसकी मेड उससे कहती है, यस यंग मास्टर। एमसी उससे पूछता है, क्या तुम्हें नोबल जुगे क्लैन के बारे में पता है? वो उसको शॉक होते हुए देखती है और कहती है, क्या आपको 10 सेक्टर लाइन्स और 5 नोबल क्लैन्स के बारे में नहीं पता यंग मास्टर? एमसी कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वो मार्शल आर्ट की पोज बनाते हुए कहती है, क्या आपको शाओलिन टेम्पल के बारे में पता है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एमसी कहता है, नहीं, मुझे उनके बारे में भी नहीं पता। फिर वो स्टिक को उठाते हुए कहती है, क्या आपको वुडन सेक्ट के बारे में पता है हमारे हुए प्रोविंस में? एमसी कहता है, क्या वो फॉर्च्यून बताते हैं? फिर वो दूसरी पोज बनाते हुए कहती है, क्या आपको आर्मी के बारे में पता है? तो एमसी कहता है, क्या फैन क्लब? तुम देख ही सकते हो वो किस बारे में सोच रहा है। फिर उसको एकदम घूरते हुए देख रही होती है अजीब से तरीके से। एमसी सोचता है, क्या हुआ? फिर वो बताती है, यंग मास्टर, यहाँ कुछ तो गलत है। मेरे बिना सिखाए ही आप खुद से चलना सीख गए। हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ एमसी पालने से कूदते हुए कह रहा होता है कि अब मेरे पास मसल्स आ गई है। दूसरे सीन में वो कहता है, अपनी गंदी सी चड्डी दिखा के, कि इसे तुम साफ करो, अपनी जॉब ढंग से करो। फिर वो उससे कहती है, यंग मास्टर, आप खुद से बोलना सीख गए, खुद से अपना पोर्ट्रेटिंग करना सीख गए, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं पता। एमसी एकदम घबरा जाता है। फिर वो घबराते हुए कहता है, जैसे अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने ये सब चीज़ें दूसरों से सीखी, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में मुझे किसी ने कभी बताया नहीं। उसकी मेड चमकदार आँखों से कहती है, तो यंग मास्टर, मैं हूँ ना, मैं आपको सब बताऊँगी, केयरफुली सुनो। एमसी कहता है, ओके, ओके। फिर एमसी हमें बताता है कि उसे अपनी मेड से जानने को मिला कि जिस चीज़ को सिंपल एंशिएंट चाइना समझ जाता है, ये वैसा नहीं। यहाँ पे बहुत सी कमाल की चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, जैसे आसमान से उड़ना, हाथों में आग लगाना, और यहाँ काफ़ी सारे सेट भी हैं, मार्शल आर्ट भी है। उसकी मेड उसे काफ़ी सारी चीज़ें बता रही होती है और एमसी कहता है, जो मार्शल आर्ट्स मैंने टीवी में देखे थे, वो सब यहाँ पे एग्ज़िस्ट करते हैं। 5 नोबल क्लैन्स मार्शल आर्ट सब यहाँ एग्ज़िस्ट करता है। एमसी चमकदार आँखों से अपनी
मेड को देख रहा होता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। कोई कहता है, "हम ग्रेट नोबल जुगे क्लैन को ग्रीट करते हैं। प्लीज़ यह इस तरफ आइए।" हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो किसी को गाइड कर रहा होता है। एमसी के फादर, मदर सब उनको वेलकम करने के लिए आते हैं। एमसी के फादर उसे वेलकम करते हैं। एमसी घबराता हुआ मन में सोच रहा होता है, क्या मैं भी सीख सकता हूँ मार्शल आर्ट? हम देखते ही 2 लोग, एक आदमी और एक बच्ची, उनके घर में आ रहे होते हैं। वो आदमी उनके सामने आके उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं हूँ जुगे सिंह, मुझे माफ़ करना। मैं डायरेक्टर हूँ जुगे नोबल प्लान का, लेकिन आपको बिना बताए यहाँ आ गया। एमसी का फादर कहता है कि आप अपनी रेपुटेशन पे एकदम खड़े उतरते हैं। एमसी का फादर अपनी वाइफ और अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, हुई तो मैंने ग्रेट करो। एमसी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम गाय हुई है और मैं 6 साल का हूँ। हम शिन को देखते हैं जो उसके पास आके कहता है, एक और बच्चा जिसकी आंखें बच्चों वाली नहीं है। एमसी उसे देख के एकदम घबरा जाता है। शिन अपनी नाइसी को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है, ये तुमसे 1 साल छोटी है। हम उसको देखते हैं, वो ग्रीट करती है। एमसी के फादर को कहती है, मैं फैमिली हेड को ग्रीट करती हूँ। एमसी की मदर उसे देख रही होती है और कहती है, इसकी आंखें हमारे बच्चे की तरह एकदम ब्राइट है। एमसी का फादर कहता है कि जो यंग लेडी है वो कुछ ज़्यादा ही मैच्योर लगती हैं। एमसी उसे देखता है कि वो उसे घूर रही है, वो अभी भी उसे घूरे जा रही है। तभी एमसी का फादर कहता है, चलो अब अडल्ट्स को बात करनी है तो तुम जाके यंग लेडी को थोड़ा-सा गाइड कर दो। एमसी कहता है, यस फादर। फिर वो उसके पास जाते हुए पूछता है, क्या मिस हुई, आप चलना चाहेंगी? वो एमसी के हाथ को देख रही होती है। एमसी मन में सोचता है, ऐसा ही फील होता होगा उन लोगों को जो अपनी बेटी के लिए पागल होते हैं, उन फादर्स को। वो एमसी का हाथ पकड़ती है और एमसी बताता है, जैसे ही मैं उसे गाइड कर रहा था अपने पूरे एरिया में, एमसी को उसको घुमा रहा होता है और तरह-तरह की चीज़ें दिखा रहा होता है। और एमसी आया कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 6 ईयर ओल्ड गाओ जाहुए नहीं हूँ, वो उसे अभी भी घुमा रहा है और कहता है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 27 ईयर ओल्ड सन ताइमिन हूँ। दूसरी तरफ देख रही होती है, लेकिन मेरे दिल में वो एक्साइटमेंट ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रही। हम देखते हैं वो किसी और तरफ देखती है, वो घूर के उस तरफ। एमसी आगे बढ़ने लगता है और मन में सोचता है, चलो अब यूट्यूब देखने का टाइम है, तो इसके साथ बहुत खेल लिया। वो किसी तरफ देख रही होती है, फिर वो कहती है, यो। एमसी वो सुनता है, फिर एकदम टूटते हुए कहता है, क्या? यो? फिर वो उससे पूछता है घबराते हुए कि तुम मैं? वो कहते हैं, हाँ, यू तुम। एमसी सोच रहा होता है, आखिरकार ये इस तरह बिहेव क्यों कर रही है? कहता है उससे, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? क्या आपने यो कहा? वो एमसी से कहते हैं, मुँह बंद रखो अपना। फिर उसके पास आते हैं, उसको कुछ दिखाते हुए कहती है कि आखिरकार वो सब क्या है? एमसी कुछ देख के एकदम घबराया जाता है। उसके सामने उसका सारा सामान पड़ा है। वो सोच रहा होता है, ये सब सामान सोप बनाने का मैं भूल कैसे गया इसको हटाना। वो सिनिस्टर सी स्माइल देती है। उसके बाद उसकी तरफ भागने लगती है। एमसी से चिल्लाता है कि देखो। वो एक सामान को उठाते हुए कहती है, आखिरकार तुम इसका क्या यूज़ करते हो? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें तुम सामान को बॉयल करते हो या फिर ये डिस्टिलर है? वो सभी सामान के आस-पास जाके चेक करने लगती है। वो पूछते हैं, यहाँ पे ये क्या है? इसका क्या यूज़ है? एमसी उसको देख के घबरा रहा होता है। फिर वो कहती है, ये सब टूल्स क्या ये तुम्हारे हैं? एमसी एकदम घबरा जाता है। वो उसके पास आता है, उससे कहता है, एक सामान को छीनते हुए कि ये सब मेरे फादर के हैं, अगर तुम इन्हें टच करोगी तो परेशानी में पड़ जाओगी। वो कहते हैं, क्या सच में? वो एमसी के पास आते हुए कहती है, क्या तुम मुझे सच में नहीं बताने वाले? एमसी कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे फादर ने मुझे ये सब नहीं सिखाया। वो मन में सोच रहा होता है, ये बच्ची इतनी ये सब कैसे जानती है? क्या ये मुझको एक आइडल्स को लुक डाउन कर रही है? वो पीछे हँस रही होती है। तो एमसी के पास आके कहती है, चलो एक बैट करते हैं। एमसी कहता है, एक बैट? वो कहती है, हाँ, हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। अगर तुम जीतोगे मैं जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगी। एमसी सोच रहा होता है, क्या ही परेशानी है? उसे देखते हुए कहता है, लेकिन फिर भी एक 5 साल बच्ची के अगेंस्ट एक बैट कितनी हार्ड हो सकती है? चमकते हुए हाथ बंद करते हुए कहता है, चलो ठीक है, एक बैट करते हैं। वो उसी को देख रही होती है, फिर वो एक स्माइल करती है। फिर वो हमें नीला आसमान दिखाया जाता है। वो ही कहती है कि मैं तुम्हारी आँखें बंद करने वाली हूँ, तुम्हें मुझे ढूँढना होगा। वो लाइन खींचते हुए कहती है, अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस किया तो तुम हार जाओगे। एमसी कहता है, ओके। फिर वो गोले में सर्कल में खड़ी होती है और कहती है, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम एमसी को देखते हैं, जो पीछे खड़ा होता है मन में सोचता है, कितनी ही क्यूट है, कैसे लगता है कि जब मैं इसको रिस्पॉन्स करूँगा तो मेरी आवाज़ सुन के मुझे पकड़ लेगी। मैं तुम्हें खुली किताब की तरह सुन सकता हूँ। हम देखते हैं वो दोनों सर्कल में खड़े होते हैं। हम हुई को देखते हुए गहरी सांस लेती है। उसके चारों तरफ की आ जाती है। एमसी देख के घबरा जाता है और कहता है, वो क्या था? आखिरकार वो ब्लू लाइट। हम हुई को देखते हैं, हँस रही होती है। वो अभी एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। एमसी कहते हैं, नो वे, ये शायद कोई लकी गैस होगा। ये आ रही है इसी तरफ, मुझे निकलना होगा यहाँ से जल्दी से। वो एकदम उसके सामने आ जाती है और कहते हैं, तुम्हें पकड़ लिया। एमसी अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए दूसरी तरफ जाते हुए चलते हुए फिर वो वहाँ पे आते हुए कहती है, तुम इस तरफ जा रहे हो।
एमसी जहाँ भी जा रहा होता है वो उसकी तरफ आ रही होती है, उसे डरा रही होती है। एक वक़्त पे एमसी एंड पे आ जाता है, फिर वो उससे कहती है अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। वो उसके जैसे ही फूँक मारती है, एमसी सीधा उछल के गोले के बाहर जाके गिरता है। वो हँसते हुए उससे कहती है, हाँ, मुझे लगा तुम कुछ ख़ास हो लेकिन तुम सिर्फ़ हवाबाज़ी कर रहे थे, तुम तो एक इडियट हो। एम्स उसी को देख रहा होता है। फिर उससे पूछता है, आखिरकार तुमने कैसे किया? क्या वो कोई सुपर पावर थी? वो हँस रही होती है, कहते सुपर पावर ये क्या होता है? एमसी की आँखों को बाँधते हुए वो कहती है, अब ये तुम्हारी बाजी है। एमसी कहते हैं, वेट, क्या ये वही मार्शल आर्ट है जिसके बारे में मुझे हांग ने बताया था? वो बीच में खड़ा है, उसकी आँखों पे ब्लाइंडफोल्ड है। फिर वो कहता है, लेकिन अगर ये स्पेशल एबिलिटी है तो मेरे पास भी एक है। हम देखते हैं उसके सामने यूट्यूब का सिंबल आ जाता है। एमसी बताता है कि यूट्यूब के अंदर उसके पास लाइव स्ट्रीम का फंक्शन है, जिसको जब भी वो प्रेस करता है उसके सर पे एक वेबकैम समन हो जाता है। वेबकैम जो भी देखेगा वो एमसी भी देख सकता है। एमसी के सर पे वेबकैम है। एमसी उसे ढूँढ रहा है चारों तरफ को और कहता है चलो तुम्हें देखते हैं कहाँ है। तभी वो कैमरे में कैच हो जाती है। एमसी कहता है आखिरकार ये कर क्या रही है? हम उसे देखते हैं जो स्टूपिड स्टूपिड वाली पोज़ बना रही होती है। मतलब उसे स्टूपिड कह रही है एमसी को। एमसी मन में सोचता है उसकी हरकतों को देखते हुए, ओ तो तुमने अपने ट्रू सेल्फ को रिवील ही कर दिया। अब मुझे तुम्हें एक लेसन सिखाना चाहिए। वो जैसे ही देखती है कि एमसी उसकी तरफ आ रहा है, वो वहाँ से भागने लगती है और मन में सोचती है कि ये क्या? आखिर इसने कैसे किया? एमसी ने जो उस पे अटैक किया था, उसे डॉज कर लेती है और हर बार एमसी से बचती है। एमसी उसके पीछे आ रहा है और एमसी जैसे उछल के उसकी तरफ आता है, वो पत्थर से टकराती है और सीधे बाहर धम गिरती है। हम देखते हैं उसका हाथ लाइन के पार है। वो खड़ी होती है, साइ करती है, बोलते कि मैं हार गई। एमसी मन में कहता है उसको उठाते हुए कि चलो तुम्हें अपनी हार मानना तो आता ही है। फिर उसको सफ़ेद झंडा वो दिखाते हुए कहता है, तो हम इस चीज़ को ड्रॉ मान लेते हैं। वो उसे देख रही होती है गुस्से में, उसको डंडे को तोड़ देती है और उसके गाल को पकड़ के कहती है, "ये कैसे किया? तुमने कैसे किया?" एमसी पे अटैक कर रही होती है। एमसी कहता है, "रुको, रुको, तुम क्या कर रही हो? क्या ये वही कपड़ा नहीं था जो तुमने मेरे सर पे बाँधा था? तो मैं कैसे देख सकता हूँ?" वो कहती है, "हाँ, ये सच तो है।" और फिर बैठते हुए कहती है, "मैं सच में जानना चाहते थे कि वो टूल्स क्या हैं?" एमसी कहता है, "हम वो कुछ मैंने तुम्हें बताया ना, वो कुछ भी वियर्ड नहीं है।" और मन में सोच रहा होता है, ये बच्ची कितनी डिटरमाइंड है, क्या ये सच में एक बच्ची है? तभी वो अपने सामान की तरफ देखता हुआ कहता है, ओह! उसे कुछ याद आता है। वो वूही के पास जाते हुए कहता है, "वूही?" वो पूछती है, "हाँ, क्या हुआ?" एमसी उससे पूछता है, "क्या तुम्हें स्लाइम मॉन्स्टर के बारे में पता है?" उसे कुछ पता ही नहीं होता। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एमसी के फादर कहते हैं कि आपके साथ बात करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हम सीन को देखते हैं, वो कहता है, "नहीं, मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। चलिए तो फिर हम आपको फ्यूचर में देखेंगे।" एमसी का फादर कहता है, "आपका धन्यवाद सर।" तभी सीन को कोई आवाज़ आती है और कहता है, "ये हँसी?" हम एमसी को देखते हैं, जो स्लाइम को लेके वूही के पीछे भाग रहा होता है, वूही हँस रही होती है। सिन सोचता है मन में, हमेशा एल्डर्स की निगरानी में रहने की वजह से वो कभी अपने ट्रू साइड को किसी के सामने नहीं लाई और अभी खड़ा-खड़ा सोच रहा होता है और हमेशा एक मैच्योर और साइलेंट बच्चे की तरह एक्ट करती रही। हम वही को देखते हैं, ये एमसी के पीछे स्लाइम लेके भाग रही होती है और कहते हैं, तुम रुको" और सिन सोचता है, लेकिन ये कितने अच्छे से स्माइल कर रही है, वो हँस रहा होता है उसे देख। हम उस वही को देखते हैं जो हँस रही होती है और एमसी को उसने नीचे गिरा लिया, एमसी के ऊपर स्लाइम डाल रही है और कह रही है, "अंकल।" सिन कहते हैं, "अब परेशानी खड़ी करना बंद करो, चलो अब घर चलते हैं।" और मन में सोचता है, अब ये ज़्यादा बच्चे की तरह लगती है, अच्छा हुआ कि मैं इसे यहाँ लाया। हम एमसी के फादर को देखते हैं जो उनको ग्रीट करता है और कहता है, "आपको सेफ ट्रिप रहे।" वही एमसी को देख रही होती है और फिर एकदम से एमसी की तरफ भाग के आती है। काफ़ी सारे कैरेजेस चाओ ग्लेन से बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी सारे वर्कर उन कैरेजेस में सामान को भर रहे हैं। एक वर्कर कहता है, आखिरकार कुछ दिनों से यहाँ पे डिलीवरी का कोई अंत ही नहीं है। दूसरा वर्कर कहता है, आखिरकार ये रुकेंगे ही क्यों? जो जोगे क्लैन जो मिस्टिक्स वो बेच रहा है, उसकी वजह से पूरे मार्केट प्लेस में मर्चेंट्स ऑफ पीपल से भीड़ लगी पड़ी है। वो लोग सामान को ले जाते हुए कहते हैं और इसी वजह से ये फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई है। दूसरा बंदा कहता है, हाँ, इनकी वजह से जो सफ़र कर रहे हैं वो तो हम लोग हैं। वो लोग सामान को ले जा रहे होते हैं, पीछे से एमसी की मदर उन्हें देख रही होती है। एक बंदा कहता है, क्या तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होते जब जूके क्लैन के लोग यहाँ पे आए थे? दूसरा बंदा कहता है, अरे इस बारे में बात तक मत करो। तभी एमसी की मदर उन्हें देखते हुए कहती है अपने हस्बैंड से, क्या तुम्हें इन मर्गल का माउथ बंद नहीं कराना चाहिए? एमसी का फादर कहता है, हाँ, तुम सही कह रही हो, क्योंकि हमने जो जूके क्लैन से कॉन्ट्रैक्ट किया है, हम देखते हैं काफ़ी सारे वर्कर्स जो सामान को सील कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ छुपाई जाएगी कि ये साबुन कहाँ से बन रहा है और इसे यूगी नोवेल क्लैन के नाम पर बेचा जाएगा। हम उसे देखते हैं जो अपने पास्ट में एमसी को सब सामान दिखा रहा होता है। हम काफ़ी सारे वर्कर्स को देखते हैं जो उन सब सामान को सील कर रहे होते हैं। तभी प्रेजेंट टाइम में गेट पे कोई नॉक करता है, कहता है, फैमिली हेड, क्या मैं अंदर आ सकते हो? तभी फैमिली हेड कहता है, हाँ हाँ, तुम आ जाओ। हम देखते हैं ये हांग होती है, चमकदार आंखों से कहती है, फैमिली हेड, आखिरकार आपने मुझे क्यों बुलाया? एमसी का फादर उससे कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा
कि जो एस्कॉर्ट्स वॉरियर हैं वो हमारी फैमिली को विजिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने योगी नोबल प्लान से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो कहती है हाँ मुझे पता है। तभी वो आगे बताता है, जो यंग लेडी हैं वो जो लास्ट टाइम आई थी, ऐसा लगता है कि वो एमसी को पसंद करने लगी है। हम देखते हैं वो एमसी को चमकदार आंखों से देख रही होती है। इसी वजह से वो जो है हर रोज अपने एस्कॉर्ट वॉरियर के साथ आने लगी है। हम देखते हैं कि वो खेलने के लिए उसे ले जा रही होती है। एमसी का फादर कहता है, हैंक तुमको ये जिम्मेदारी देते हो कि तुम उन दोनों का ख्याल रखो। वो एकदम चमकदार आंखों से खुश होते हुए कहती है, दीज फैमिली हेड, जस्ट मेरे पे छोड़ दो ये सब। और फिर लार टपकाते हुए कहती है कि जो बच्चे होते हैं वो तो बस स्नैक्स से ही सेटिस्फाई हो जाएंगे आराम से। फैमिली हाउस हाउस वाइफ उसे देख रहे होते हैं। हमें फिर सीन दिखाया जाता है कि वो कुकीज़ को लेकर कहीं जा रही है। वो कह रही होती है, यंग मास्टर यंग लेडी चलो आ जाओ स्नैक्स खाओ फिर हम खेलते हैं, वरना मैं ये सब खा जाऊंगी। लेकिन वो कुछ देख के एकदम शौक हो जाती है। हम देखते हैं एमसी को जो वही के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठा खड़ा हुआ है। वो कहते हैं यंग मास्टर यंग लेडी। हम देखते हैं वो दोनों रिप्लाई नहीं करते और एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। वो कहते हैं अगर तुम नहीं आए तो ये सारा फूड मैं खा जाऊंगी, इसके लिए शुक्रिया। हम एमसी को देखते हैं तो अपनी पावर में एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए एकदम उसकी तरफ बढ़ जाता है। वो भी अपने आंखों में कील आ रही होती है। वो सीधे उस पर अटैक करते लेकिन एमसी उस अटैक से बच जाता है और सीधे उसकी तरफ एक पंच करता है। फिर वो उस पर किक करता है लेकिन उसे डॉज कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे पे ऐसे ही अटैक कर रहे होते हैं। हम उस सर्वेंट को देखते जो खड़ी होती है, कहते फैमिली हेड। उसके हाथों से कुकी नीचे गिर जाते, वो कुकी को उठाते हुए खाते हुए कहती है चश्मा लगाकर, जैसे वो कोई मूवी देख रही हो, आप मुझसे इन बच्चों की देखभाल करवाना चाहते थे, इन बच्चों को तो देखो जरा। हम वही को देखते हैं जो एमसी पे अटैक करती है, लेकिन एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो एकदम शॉक हो जाती है। तभी वो उसके पीछे अटैक करता है। उसे देख रही होती है, फिर उसका हाथ पकड़ के सीधे उसे उठा लेती है। वो हवा में उसे ले जाके सीधी जमीन पर पटक देती है। फिर तब आवाज आती है। सरमैन जो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। हम एमसी को देखते हैं जमीन पर पड़ा होता कहता है मैं हार गया। वही कहती है हाँ मुझे तुम्हारे साथ खेल के मजा आया, चलो अब अपनी की ट्रेनिंग को करते हैं। एमसी कहता है क्या फिर से? वो कहती है हाँ अपनी की को रेगुलर ट्रेन करना, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है। एमसी कहता है वही, तुम्हें पता है ना कि मैंने 1 महीने तक मार्शल हॉल में ट्रेनिंग की थी लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ा। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी अपनी सर्वेंट के साथ मार्शल हॉल में आया होता है। तभी वो कहता है मार्शल हॉल के बंदे से, क्या मेरे अंदर कुछ की आई? वो बंदा कहता है नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वो चिल्लाते हुए कहता है क्या बिल्कुल भी नहीं है? वो कहता है हाँ बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम पूछते हैं क्या वहाँ बिल्कुल भी नहीं है लेकिन वहाँ पे पहले तो थी? तभी वो कहता है चिल्लाते हुए नहीं मैंने कहा नहीं, यहाँ शुरुआत से ही नहीं थी। और एमसी उसे बताता है कि अंत में मैं फेल हो गया की को एक्टिवेट करने। और वो थोड़ा सा उदास होते हुए कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरे पास की का कोई टैलेंट नहीं है? वो ही रो रही होती है। फिर वो कहते टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उनसे ज़्यादा अच्छा सिखा सकती हूँ, चलो बैठ जाओ। उसके पीछे हाथ रखते हुए कहती है हाँ जो भी वर्ब्स वर्सेस मैं बोल रही हूँ, जो भी ब्रीदिंग कल्टिवेशन टेक्निक मैं बता रही हूँ, उसको तुम मेरे साथ दोहराओ। एमसी कहता है ठीक है। तभी एमसी अपनी आंखें बंद करके उन सभी के सभी वर्ड्स को दोहराने लगता है। मैं चलो तुमको ये लाइन्स बोलते जाऊंगा, बाकी के विजुअल्स तुम खुद ही देख लेना। वो कहता है इस प्रकार व्यक्ति भी ब्रह्मांड से उत्पन्न होता है। यदि कोई अपने शरीर में आकाश के तारों को समाहित कर सके तो वह अकेले ही पूरी दुनिया में उजाला फैला सकता है। जैसे उत्तरी तारा पूरे विश्व में चमक बिखेरता है, वैसे ही 7 तारे भी प्रखर ज्योति से चमकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सीमाएं टूटने लगती हैं और सर्प रूपी अस्तित्व ड्रैगन बनकर आकाश में उड़ान भरता है। हम देखते हैं एमसी में जो की एनर्जी आ रही होती है और उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा की आ रही होती है। एमसी कहता है हाँ मैं इसे फील कर सकता हूँ। कहता है तो ये है नोबल जुगे क्लैन की ब्रीडिंग टेक्निक, द आर्ट ऑफ मार्क्ड हार्ट ऑफ डिवाइन स्कीम्स। एमसी कहता है मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी जो फ्लो कर रही है। एमसी खड़ा हो जाता है और कहता है ये काम कर गया ये काम कर गया। वो भी उसके पीछे से हाथ हटा लेती है। हम एमसी को देखते हैं जिसके अंदर फुल एनर्जी है और वो भी उसे देख रही होती है, लेकिन एकदम से सारी एनर्जी गायब हो जाती है। तभी वो ही पीछे से कहता है तुम चिंता मत करो, अगर तुम रोज इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन तुम यूनिवर्स बन जाओगे। एमसी कहता है मुझे नहीं बनना। फिर उसको तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है चलो फाइन मैं सेटिस्फाई हूँ इससे, मेरे को सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही करनी चाहिए। वो उसे पीछे देख के रो रही होती है। फिर एकदम एमसी का हाथ आके पकड़ लेते तो कहते हैं चलो खेलने चलते हैं, क्या हमें एक स्वीट मार्केट जाना चाहिए? हम को देखते हैं जो नींद से उठ रहे होते क्या स्वीट? वो कहते हैं मुझे भी चाहिए मुझे भी चाहिए। वो दोनों आगे भाग रहे हैं और वो उसके पीछे आ रही है। हम मार्केट का सीन देखते हैं। मार्केट में काफ़ी सारी स्वीट लगी हैं। हाँ कहती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, 3 2 4 नहीं 6, हमें कुछ 6 चाहिए। कुछ बच्चे पीछे से उधर देख रहे होते हैं। हम एमसी को देखते हैं जो साइड में वही के साथ बैठा है। वही कहती है अरे तुम परेशान मत हो, यहाँ पे
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी 60 की उम्र में कीप टुगेदर कर पाते हैं। एमसी कहता है, क्या तुम मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही हो? वही कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स वही, तुम्हें तो पता है मैं हमेशा से अकेली रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की एक इकलौती चाइल्ड थी, जिस वजह से घर में हो या बाहर हर कोई मेरी बात मानता, हर कोई मेरी आज्ञा को वही करता था। फिर वो दूसरी तरफ देखती है और बच्चों को खेलते हुए देखते हुए कहते हैं, लेकिन जो मैं चाहती थी वो था दोस्तों के साथ खेलना। एमजे कहता है वही। वो कहते हैं, हाँ तो मैं क्या कहती, तो चीयर अप करो। फिर खड़े होते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें हर दिन सिखाऊंगी, भले ही तुम 60 साल के बूढ़े क्यों ना हो जाओ। एमसी से देख के किंग हो जाता है। वो वहां से भागते हुए कहती है, हाँ मुझे क्या कहना चाहिए मुझे नहीं पता। एमसी उससे ही देख रहा होता है। फिर एमसी आंख बंद करते हुए कहता है, आखिरकार कैसे चिंता की मेरे पास की है या नहीं। फिर वो अपनी फैमिली को याद करते हुए कहता है, मैं पिछली ज़िंदगी का सन टाइमिंग नहीं हूँ, इस ज़िंदगी का गाँव गाय हूँ, जिसको सिर्फ चिंता है कि उन सब लोगों की जो इम्पोर्टेंट लोग उसे मिले हैं। हम वही को देखते हैं जो उसे थैंक कर रहे होते हैं, हम उसके पीछे देखते हैं कुछ हाथ आ रहे होते हैं। वो कहती है, जिस दिन से वो तुम्हारे घर पे आए हो तब से काफ़ी ज़्यादा फन हो चुका है। एक हाथ सीधे आके उसके मुंह को कवर कर लेता है, उसे बेहोश करने लगता है, उसे किडनैप करने लगता है। एमसी उसे देख के एकदम चिल्लाता है, लेकिन अचानक उसके मुंह पे भी एक हाथ आ जाता है। एमसी कहता है, किडनैपिंग नो वे, वो इतने दिन दहाड़े वो आदमी उसे खींच के ले जा रहा होता है। हम देखते हो दूसरे बंदे ने वो ही को उठा लिया होता है हाथ में। वो कहता है, अब इस लड़की का क्या करना चाहिए? दूसरा बंदा कहता है, इसके कपड़े देख के लगता है कि ये कोई सर्वेंट नहीं है, तो इससे भी अपने साथ ले चलो। हम एमसी को देखते हैं जो पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ होता है, वो एमसी को खींच के ले जा रहे होते हैं। एमसी कहता है, एनीवन, वो अपना हाथ उठाते हुए कहता है, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। वो उस लोगों को खींच के ले जा रहे होते हैं। हम कुछ चमकदार स्वीट्स को देखते हैं और हांग को देखते हैं, जो उन स्वीट्स को लेके जा रही होती है और कहती है कि मैंने बिना रियलाइज करे काफी सारी सामान खरीद लिया है। चलो, जब इतनी सारी मीट मैंने आज खरीद ही लिया, तो क्यों ना मुझे यंग मास्टर से पूछना चाहिए कि सोजू और पोक वैली कैसे बनाते हैं, जिनके बारे में वो हमेशा बात कर रहे होते हैं। तभी वो वैली के सामने पहुंचती है और कहती है, आखिरकार वो लोग कहाँ गए? अभी तो वो वहीं पे खेल रहे थे। लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है। हम देखते हैं ये होता है एमसी के कपड़े का क्लोथ। वो कहते हैं, ये तो एमसी के कपड़े का क्लोथ है। यंग मास्टर वो चिल्लाती है, चीख मारती है, सामान गिराते हुए वहां से भागते हुए यंग मास्टर चिल्लाते हुए भागने लगती है। हम एमसी को देखते हैं जो अपनी आंख खोल रहा होता है, उसके चारों तरफ अंधेरा होता है। वो कहता है, मेरा सर। वो तभी अपने यूट्यूब को ऑन करते हुए कहता है, क्या हुआ? मैं तो किडनैप हो चुका था, आखिरकार यहाँ पे इतना डार्क क्यों है? हम उसके सर पे वेबकैम को देखते हैं। वो कहता है, ठीक है। वेबकैम की मदद से वो चारों तरफ देख रहा होता है। कहता है, क्या मैं गैरेज के अंदर हूँ? क्या हमने टाउन को छोड़ दिया? हम देखते हैं गैरेज में वो दोनों पड़े होते हैं। वो कहता है, आखिरकार हम जा कर रहे हैं। हम वही को देखते हैं जो उस कपड़े से निकलने की कोशिश कर रही होती है। एमसी कहता है, ऐसा लगता है जैसे वही फाइन है। चलो, जब मैंने अपना कपड़ा फेंक दिया था वहां पे बेहोश होने से पहले, तो मुझे आशा है कि हैंग उसे नोटिस करेगी। फिर वो अपने यूट्यूब को ओपन करते हुए कहता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? सबसे पहले मुझे इन रस्सियों को खोलने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। हम देखते हैं रात होने लगती है। एक झोपड़ी के सामने दो बंदे खड़े होते हैं। एक बंदा उनके सामने आते है, कहता है, क्या तुमने इसको अच्छे से कंफर्म कर लिया है? दूसरा बंदा रिप्लाई करता है, यस बिग ब्रदर। हम एमसी को देखते हैं जो कैमरे से सब कुछ देख रहा होता है। पहला बंदा कहता है, मैंने मर्चेंट फैमिली से सुना था, वो लोग इसको यंग मास्टर कह रहे थे, स्कारफेस, हम इसको स्कारफेस बोलेंगे। तो ये बंदा कहता है, तो अच्छा है, एक एक करके इस बंदे को देखते रहना, इन सब पे तुम्हें नजर रखनी है जब तक हमारी नेगोशिएशन जाओ फैमिली के साथ खत्म नहीं हो जाती। वो भी रिप्लाई करता है, ओके। हम एमजे को देखते हैं जो अपने कैमरे की मदद से वो सब देख रहा होता है और कहता है, इन जैसा एक्सपेक्टेड था, इनका गोल मैं हूँ। हम वही को देखते हैं जो उसके पीछे आते हुए कहती है, आखिरकार तुमने ये रस्सी को कैसे खोला? एमसी कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से निकलने पे फोकस करो। फिर वो कहता है उससे कि यहाँ पे बस एक ही गार्ड है आउटसाइड। वही हंस रही होती है और कहती है, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा? एमसी उसे देख रहा होता है। फिर वो कहता है, क्या हमें बीमार होने का नाटक करके उन्हें अपने जाल में फंसाना चाहिए? वही कहती है, क्या होगा अगर उन्होंने दूसरे बंदों को भी बुला लिया तो? एमसी कहता है, तो हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? तब जब वो चले जाए तब? वो कहते हैं, डोर लॉक है। तो एमसी कहता है, विंडो से निकलने का कैसा रहेगा? वो कहते हैं, विंडो काफी ज्यादा ऊपर है, हम दोनों यहाँ से निकल नहीं सकते। फिर वो थोड़ा सा उदास होते हुए कहती है, टेंशन मत लो, हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। एमसी सांस छोड़ता है। फिर वो कहता है, हम दोनों ने हर एक चीज सोच ली, लेकिन यहाँ हमारे सामने अभी भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम देखते ही वो ही वहीं पे बैठी होती है। एमसी कहता है, क्या हम दोनों मिलकर किसी अडल्ट एक स्ट्रॉन्ग बंदे को पीट पाएंगे? क्या उसे हरा पाएंगे? मैंने और वही ने जो ट्रेनिंग की है वो इतनी इनफ नहीं कि हम किसी अडल्ट को हरा सकें।
क्योंकि अभी भी हम बच्चे हैं, वो दोनों बैठे होते हैं, तभी एमसी को आवाज़ आती है। वो भी कहती है, "हमें क्या करना चाहिए? वो लोग आ रहे हैं।" एमसी कहता है, "जल्दी से खुद को बाँध लो।" तभी गेट खुलता है और एक मस्कुलर सा बैंडेड अंदर आता है। वो बंदा कहता है, "तो तुम कैसे हो बच्चों?" वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है वही की तरफ, "देख ब्रदर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें टच ना करूँ जब तक हमारी चाह फैमिली से नेगोशिएशन खत्म नहीं हो जाती।" वो हँसते हुए कहता है, "लेकिन मैं कभी भी इतना पेशेंट टाइप का बंदा था ही नहीं।" वो वही को पकड़ते हुए कहता है, एमसी कहता है इस मन में, शिट, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। वो एमसी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ही दुःख की बात है कि तुम चाहो फैमिली से हो। एमसी कहता है, ये क्या दिक्कत आ गई? तभी वो बंदे को कुछ आवाज़ आती है। हम देखते हैं वही जो खड़े होते हुए कहती है, तुम रुक जाओ, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं किस क्लैन से हूँ? मेरे क्लैन इस सब चीज़ों को इस तरह से नहीं जाने देगा। वो उस रस्सी को पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार ये रस्सियाँ कैसे खुली? किस इडियट ने इसको बाँधा है? वो भी कहती है, क्या तुम सुन नहीं रहे? फिर वो खड़ा होता हुआ कहता है, हाँ, तो बताओ, ऐसा कौन-सा क्लैन का सपोर्ट है जो तुम इतना कॉन्फिडेंट कह दे रहा है? वो कहती है, द नोबल जुगे क्लैन्स लॉर्ड चुनयांग, जो ग्रेट सर जुगे जी हैं, वो मेरे फादर हैं। तभी उस बंदे का ये नाम सुनते ही घबराने लगता है, वो कहता है, क्या लॉर्ड है? नोबल जुगे क्लैन लॉर्ड चुनयांग? क्या तुम उसकी डॉटर हो उस क्लैन की सच में? वो कहती है, हाँ, अब जब तुम्हें अपनी औकात पता चल चुकी है, तो तुम अब जल्दी से हमें कॉलेज आने दो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी कम से कम छोड़ दूँगी। वो गुस्से में कहता है, मुझे बिग ब्रदर को इस बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारी ये आँखें जिनमें बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं आई। वही को देखते हैं जो घबरा जाती है, उसका मुँह पकड़ते हुए कहता है, मेरे को जूगे क्लैन से डर तो है, लेकिन अगर मैं तुम दोनों को मार दूँ, तो किसी को क्या ही पता चलेगा। एमसी उसके पास जा रहा होता है पीछे से और फिर वो हँसते हुए कहता है, मैं प्रिटी श्योर हूँ, अगर बिग ब्रदर को ये बताऊँ तो वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मैटर कितना बड़ा है। वैसे तुम दोनों को सिर्फ़ मारना काफ़ी ज़्यादा बेकार होगा। तभी आंशिक को देखते हैं जो एक किक करता है और अंडे में से चूजा निकल आता है। तुम देख ही सकते हो, वो बंदा दर्द के मारे चिल्लाता है। फिर हम देखते हैं वही को जो अपने हाथ में क्यूआई को गैदर करने लगती है। अपने हाथ में क्यूआई लेते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो बंदा कहता है मैं तुम दोनों को मार दूँगा, तभी वो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता। उससे पहले उसके चेहरे पे पंच पड़ता है। उसके काफ़ी सारे दाँत टूट जाते हैं। सीधे वो दूर जाके उड़ता है। एमसी कहता है बहुत अच्छा किया वही। वो चिल्लाता है कि ये काम कर गया। फिर वो कहता है, "नहीं, इस अपॉर्च्युनिटी का यूज़ करके यहाँ से निकलना चाहिए। हम दोनों बच्चे हैं तो ये अकेला ही हमारे पीछे आएगा।" वो ही कहती है, "अपने पीछे देखो।" हम एमसी के पीछे देखते हैं, वो बंदा खड़ा हो गया होता है। एमसी कहता है, "क्या है?" जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, तभी उस पे एक अटैक पड़ता है। उस अटैक से वो सीधे दूर जाता है। वो ही चिल्लाती है। एमसी सीधे कुछ सामान में जाके गिरता है। वो कहता है, "तुम चूहे।" वो ही ये पास आते हुए कहता है, "तुम्हारा पंच इतना भी बुरा नहीं था बच्चे।" एमसी को देखते हैं जो उधर पड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया होता है। अपनी एक आँख खोलते हुए देखता है। वो देखता है कि वही उसके सामने से उड़ते हुए जा रही है। वो कहता है, "नहीं।" वो ही तभी उसकी तरफ भागते हुए कहता है, "यू बास्टर्ड!" वो कहता है, "तुम छोटे कमीने, अब खेलने का समय खत्म हो गया।" एमसी को देखते हुए ज़मीन पे पड़ा होता है। उसे गुस्से में देख रहा होता है। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, "तुम लोगों को इस चीज़ के लिए पनिश करना पड़ेगा।" लेकिन तभी उसको स्टोन पड़ता है एक। एमसी कहता है, तुम जा नहीं सकते।" एमसी अपने हाथों से उन पत्थरों को उठा रहा होता है। वो गुस्से में कहता है, "तुम" तो उसे पीटते हुए कहता है कि तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। हाँ, अब तुम खुद को अगर बाँधे हुए रखते, तो ये सब नहीं होता। आखिरकार तुम्हें मेरी बैड साइड पे आने की क्या ही ज़रूरत थी? अब बिग ब्रदर मुझ पे चिल्लाने वाले हैं। हम एमसी को देखते हैं जो वहाँ पे पड़ा होता है, जो बेहोश हो रहा होता है, कहता है ये फीलिंग ये एकदम फ़ैमिलियर है। आज से 6 साल पहले जब मैं रिबॉर्न हुआ था, तब भी यही सेम फीलिंग थी। क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? एमसी खून खाँस रहा होता है और मन में सोचता है अपनी फैमिली को याद करते हुए, अभी तो हम हँस रहे थे, कल ही तो हम अच्छे से खेल और बात कर रहे थे। क्या मुझे फिर से अपने इन सभी लोगों को जो मेरे लिए ट्रेज़र हैं, उनको गुड बाय कहना पड़ेगा? कहता है, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसके बंदे की तरफ देखता है। उसकी आँखें बंद हो रही होती हैं। वो कहता है, बस एक बार मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार वही को बचा लूँ। उसकी आँखें और भी ज़्यादा क्लोज़ हो रही हैं, उसके सामने अंधेरा छा रहा है। कहता है, बस प्लीज़। तभी उसके सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। कहता है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता। तभी एक नोटिफ़िकेशन आती है, गो लाइव फंक्शन जो अपडेट हो चुका है। हमसे कहता है, क्या? चैनल ओपनिंग प्रमोशन हो रहा है। क्या आपकी वीडियो फीचर्ड वीडियोज़ प्लेलिस्ट में रिकमेंड की जाएगी? हमसे कहता है, मैं हर चीज़ के साथ ओके हूँ, बस कुछ भी करो। वो कहता है, क्या आप प्रमोशन का यूज़ करना चाहेंगे? हमसे कहता है, किसी को बुलाओ जो हमारी मदद कर सके। तभी हम देखते हैं एक नोटिफ़िकेशन आता है, पिपोमी हैज़ जॉइंड। पिपोमी एक इमोजी भेजता है। एमसी की आँखें बंद होती है। पिपोमी कहता है, आखिरकार ये किस तरह की स्ट्रीम है? वो इमोजी भेज रहे होते हैं और भी बंदे आने लगते हैं। वो कहते हैं, हाय। तभी बंदे कहते हैं, आखिरकार ये किस तरह का चैनल है? ये मुझे रिकमेंड क्यों हुआ? एमसी
सांसें भर रहा होता है तेज-तेज। एक बंदा कहता है, "क्या ये सोने की स्ट्रीम है?" दूसरा कहता है, "ब्रो।" ये कहता है, "कैमरा गिर चुका है।" "अरे तुम उठो हीरो।" तो वो में कहता है, "क्या तुम हमसे बात नहीं करने वाले?" एम से अपनी आँखें खोलता है। फिर वो खड़ा होते हुए कहता है, "क्या मैं जिंदा हूँ? मेरी बॉडी एनर्जी के साथ ओवरफ्लो कर रही है। मुझसे मत कहना।" उसके सामने देखता है वो बंदा वही की तरफ जा रहा होता है। एम से अपने हाथ को तरफ देखते हुए, निकलती हुई एनर्जी को देखते हुए कहता है, "क्या ये की है?" बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, "क्या ये हमसे बात नहीं करने वाला? क्या ये अगले चैप्टर के लिए हाइप क्रिएट कर रहा है? क्या ये किसी तरह से की है? वैसे मुझे इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता।" वो अपनी मुट्ठी को बाँधते हुए कहता है, "अब फाइनली जब मेरे पास पावर आ चुकी है खड़े होने की।" वो अपनी आँखों को बंद करते हुए एक टेक्निक को याद कर रहा होता है, ऑल शाइनिंग नॉर्दर्न स्टार। उसे पास्ट में याद आता है, हू ने उसे बताया था। यहाँ पे नॉर्दर्न स्टार का मीन मतलब है डैंटियन, द सेवन स्टार का मतलब है बिग डीपर। हम एमसी को देखते हैं उसके चक्रास में एनर्जी फ्लो कर रही होती है, द डायरी ऑफ हेवन एंड अर्थ। और एमसी कहता है कि जब तुम्हारी बॉडी और माइंड एक हो जाएगा, हम देखते हैं उसे याद होता है राइजिंग जायंट सरपेंट टेक्निक। सो वो सब चीज़ें याद आ रही होती हैं जो वो ने उसे बताई थी। एमसी कहता है अपनी लाइफ एनर्जी को हेवन की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन करो, एक ही बार में सभी एमसी के अंदर सारी एनर्जी आने लगती है। एमसी चिल्ला के कहता है, ठीक है वो ही। और उसके सर पे वेब कैम होता है। हम उस बैंडेड को देखते हैं जो पीछे मुड़ते हुए देखता है क्या। हम एमसी को देखते हैं जो स्टांस लेके खड़ा होता है मार्शल आर्ट का। पंडित कहता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? क्या ही रिलीफ है, लेकिन ये तुम्हारी एरोगेंट आके वो खुद से मुझे घूर रहा होता है। कहता है, इस बार मैं तुम्हें फिनिश कर दूंगा। सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। एमसी उसे सीएस रूप में देख रहा होता है। वो सीधे आके उस पर अटैक करता है। एमसी कहता है, अब ठीक है। वो उसके अटैकों से बच रहा होता है, उसे डॉज कर रहा होता है। बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, अरे देखो ये किस तरह डॉज कर रहा है, क्या इसने कोई एब्डोमिनल ब्रीदिंग सीख रखी है? तभी एमसी एक कुछ चीज नोटिस करता है। हम उस बंदे को देखो जो काफी ज्यादा थक गया होता है। एमसी कहता है, इससे मुक्का मारो, नहीं इसे लॉक करो, नहीं नहीं ये एकदम परफेक्ट होगा इसके लिए। वो एक स्टांस लेता है और सीधे ही किक करता है उसके अखरोट्स पे। वो एकदम चिल्लाता है। बंदे कमेंट कर रहे हो, उफ 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 क्या ही दर्द होगा। वो अपने अखरोट्स को पकड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है, तुम छोटे कमीने फिर से। एमसी कहता है एक और बार। वो कहता है क्या? हम देखते हैं बाहर सिर्फ आवाज ही आ रही होती है चिल्लाने की। उस पूरी झोपड़ी में से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, आखिरकार इसने कितनी बार उसे मारा? ये प्रोबेबली फेक है ना यार, ये कितना स्कैरी है मैन। हम उस बंदे को देखते हैं जिसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। एमसी उसे देखते हुए गहरी सांस लेता है। फिर उसके बॉडी में एकदम पेन होने लगता है। एमसी कहता है, मैं अभी बेहोश नहीं हो सकता। वो हुई के पास जाके उसे उठाने लगता है। उसकी पल्सेस को चेक करते हुए कहता है, इसकी पल्स और ब्रीदिंग में कोई भी खराबी नहीं है, मतलब ये एकदम हेल्दी है। चलो। उसको पीठ पे उठाते हुए वहां से ले जाने लगता है। कहता है, वही थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लो। वो डोर खोल के वहाँ से निकलता है और झोपड़ी से आगे बढ़ने लगता है। कहता है, हम दोनों वापस जाएँगे एक साथ। रात का अंधेरा बढ़ने लगता है। वो वहाँ पे जा रहा होता है रास्ते पे चलते-चलते। लोग कमेंट कर रहे होते हैं, अरे ये 1 घंटे से वॉक कर रहा है। क्या ये मॉर्निंग मार्च कर रहा है? क्या ये मार्चिंग स्ट्रीम है? आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? वैसे ये इतना भी बुरा नहीं है। हम एमसी को देखते हैं, जो उसने वही को अपने कंधे पे उठा रखा होता है। एक बंदा कमेंट करता है, क्या एटलीस्ट तुम हमें बता सकते हो कि यहाँ चल क्या रहा है? एमसी बोलता है, मुझे खुद जानना है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। क्या ये सब जो की मेरे पास सडनली आई है वो कैसे आई? मुझे पास्ट का याद आने लगता है, जैसे उसके अंदर एनर्जी फ्लो कर रही थी। एमसी कहता है कि स्ट्रीमिंग और इसकी क्या बीच में क्या रिलेशनशिप है? आखिरकार इनका कनेक्शन क्या है? उसे सब याद आने लगता है, कैसे चैट हो रही थी तो उसकी एनर्जी बढ़ते जा रही थी। एमसी कहता है कि ये सब कोई कोइंसिडेंस है या फिर इनके बीच में कोई रिलेशन है? वैसे अभी मैं वही को कैरी करने में ज़्यादा बिज़ी हूँ। वो कुछ वीडियो को ओपन करके देख रहा होता है। वो कहता है, अगर मैं अपने उस पार्ट को रिवॉच करूँ जहाँ किडनैपिंग हुई थी, तभी पीछे से आवाज़ आती है, वो वहाँ है, वो वहाँ है। एमसी कहता है, शिट! वहाँ से भागने लगता है। पीछे से वही बंदा आ रहा होता है अपने 2 साथियों के साथ। कहता है, उन दोनों छोटे कमीनों को पकड़ लो। एमसी कहता है, शिट! शिट! अगर मुझे पता होता ऐसा कुछ होगा तो मैं बुई को पहले ही कहीं छुपा देता। 3 बंदे उसकी तरफ तेजी से भागते हुए आ रहे होते हैं। एमसी कहता है, क्या सब कुछ इसी तरह एंड होने वाला है? हम एक बंदे को देखते हैं जो अपने एक्स से उन पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन तभी एक अटैक आता है और सीधे उसका हाथ जमीन पे गिर जाता है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है जमीन पे लेट के। एमसी देखता है क्या? तभी हम शिन को देखते हैं, जुगे सिंह को, जो कह रहा होता है, यंग मास्टर आपने बहुत अच्छा किया। एमसी कहता है, ग्रेट सर। फिर वो उन सब बंदों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम इन सब लोगों को मुझ पे छोड़ दो। हम उस पैंडिस को देखते हैं जो कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? जुगे सिंह उसे गुस्से में देख रहा होता है और कहता है, तुम्हें जरूरत नहीं मेरे बारे में जानने की। वो गुस्से में उनकी तरफ सीधा अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। एमसी उन्हीं को देख रहा होता है और वैस कैम भी उन्हीं की तरफ होता है। बंदे कमेंट कर रहे होते हैं, लोग यार ये कितना क्या है? यंग मास्टर, यंग लेडी, पीछे से आवाज आती है। हम देखते हैं
ये होती है हांग जो स्काउट्स के साथ आ रही होती है। एमसी कहता है हांग, तो तुमने उस कपड़े को नोटिस ही कर लिया, क्या ही रिलीफ है। चलो अब मैं बेहोश हो सकता हूँ आराम से। उसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। हम उस बैंडेड को देखते हैं जो कहता है तुम छोटे कमीने, हेल हो या फिर कुछ भी, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी तभी उसके ऊपर उसके वेपन पे अटैक पड़ता है। सीधे दोनों दो टुकड़ों में बट जाते हैं और ये अटैक किया होता है। युगे सिंह ने जो उस पर अटैक करके आगे निकल जाता है, वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम एमसी को देखते हैं, उसी को देख रहा होता है, फिर थम्स अप दिखाते हुए बेहोश हो जाता है। हम हांग को देखते हैं जो कह रहे होते हैं यंग मास्टर उठो यंग मास्टर। फिर एमसी अपनी आंखें खोलता है, वो छत को देखते हुए कहता है ये अनफैमिलियर रूम, मैं रुको मैंने इसे कहीं तो देखा है। हम देखते हैं डोसाम को जो उसके सामने आते हुए कहती है क्या तुम जग गए, ये और कोई नहीं एमसी की गर्लफ्रेंड है। एमसी उठते हुए चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम। डोसाम कहते हैं लंबा समय हो गया हमको एक दूसरे को देखे हुए। एमसी कहता है ये सच में तुम हो, कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। एमसी उसको चेहरे को पकड़ते हुए कहता है क्या सच में। वो गुस्से में उसे फिर पीटने लगती है और कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आ रही हूँ, तो तुम इस तरह कैसे चले गए। फिर वो गुस्से में एमजे को कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स को कंफर्ट करना कितना मुश्किल था। जरा अपनी तरफ देखो, तुम दुनिया के पहले इंसान हो गए जो कैमरे को सेट करते हुए मारा गया। एमसी कहता है हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कितनी रिलीज की बात है। वो पूछते क्या रिलीज की बात है। एमसी कहता है अगर ये सब ड्रीम भी है तो कम से कम मैं तुम्हें गुड बाय तो कह ही सकता हूँ। वो मुस्कुरा रही होती है। एमसी कहता है मुझे माफ करना यहाँ से पहले जाने के लिए। वो कहते तुम डमी कहीं के, तुम अपनी चिंता करो। फिर वहां से फेड होते हुए कहती है चलो ये अच्छा है कि हम गुड बाय कह पाए एक दूसरे को। वहां पे दूसरे लोगों के साथ अच्छे से रहना, खुश रहना। एमसी के चारों तरफ वो एनर्जी बन के फैलने लगती है। एमसी उसी को देख रहा होता है, हम उसके हाथ को देखते हैं जो एनर्जी में कन्वर्ट होकर जा रहा होता है। एमसी को सारी मेमोरीज फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं। एमसी उसे गुड बाय कहता है, तभी वो अपनी आंखें खोलता है। उसके चेहरे पे देखते हैं कुछ पानी पड़ा होता है। हम देखते हैं वही और हांग उसे देख के रो रहे होते हैं। हांग उसे गले लगा लेते हैं, वही भी उससे चिपक जाते हो, कहते हैं यंग मास्टर यंग मास्टर। हांग कहते यंग मास्टर ये सब मेरी वजह से हुआ था। एमसी कहता है नहीं नहीं ये सब ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैसे मैं कितने लंबे समय से सो रहा था। वो ही कहती है लगभग 2 दिन से। तभी हम शिन को देखते हैं जो अंदर आते हुए कहता है वही यंग मास्टर को अभी भी आराम की जरूरत है। एमसी कहता है अरे सर आप। तभी वो कहता है तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है। शिन कहता है तुमने अपनी जिंदगी को रिस्क किया वही को बचाने के लिए, अपने क्लैन की तरफ से मैं तुम्हें थैंक करता हूँ। एमसी कहता है नहीं वो ये सब मेरी वजह से हुआ था, वो मेरी वजह से इन्वॉल्व हुई थी। अगर हांग थोड़ा सा लेट होती आप लोगों को बुलाने में वक्त, तो हम लोग अब तक। हांग उसके बगल में खड़े होकर रो रही होती है। शिन उसकी बात को काटते हुए कहता है ऑफ कोर्स हम तुम पे एक फेवर ऑन करते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो वही की तरफ इशारा करता है और उससे कहता है तुम जाके फैमिली हार्ट और डॉक्टर को बुला लाओ। वो कहते हैं यस अंकल। तभी वो हांग को ले जाते हुए कहती है हुई हम वापस आएंगे, और गेट को बंद कर देते हैं। जुगे सिंह अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है हाउएवर यंग मास्टर झाओ। एमसी कहता है यस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। एमसी कहता है सर पूछिए आप। तभी वो अपना डार्क लुक बनाते हुए कहता है यंग मास्टर झाओ, आखिरकार आपने मार्शल आर्ट वो भी चूगे क्लैन की कहाँ से सीखी। एमसी उसे देख के एकदम घबरा जाता है। हम एमसी को देखते हैं जो घबराने लगता है, वो पैनिक करने लगता है। जुगे सिंह कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और बताता है जब मैंने तुम्हारे इंटरनल बाउंड को चेक करने के लिए तुम्हारी पल्सेस को चेक किया तो मैंने नोटिस किया कि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो की है वो थोड़ी सी कमजोर थी, लेकिन वो सच में जूगे क्लैन की इंटरनल टेक्निक थी। जूगे सिंह अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तो तुम बस ऑनेस्ट हो मेरे साथ, वो टेक्निक कौन सी जो तुमने सीखी है। एमसी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ आपकी आंखों को धोखा देना इम्पॉसिबल है। जो मैंने सीखी है वो है आर्ट ऑफ द मार्क्ड हार्ट ऑफ डिवाइन स्कीम्स। जूगे सिंह अपनी एक थोड़ी पे हाथ रखते हुए कहता है तो तुमने योगेश क्लैन का हार्ट सीखा है, कहीं ये कोई ऐसी मार्शल आर्ट तो मुझे वो ही ने नहीं सिखा दी जो मुझे नहीं सीखनी चाहिए थी। योगी सिंह उसकी तरफ घूर रहा होता है, एमसी घबरा रहा होता है, वो उसी को देखे जा रहा होता है। वो गंभीर लोग से उसे देख रहा होता है। एमसी कांपते हुए बोलता है सर। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है ये तो डिपेंड करता है तुम पर। एमसी कहता है क्या। वो वहां से जाने लगता है और कहता है कुछ भी नहीं, और मन में सोच रहा होता है मेरे को एक फीलिंग आ रही है जो इस बच्चे की रिलेशनशिप है और जुगे क्लैन के साथ वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगी फ्यूचर में। तभी गेट खुलता है और एमसी के फादर मदर चिल्लाते हुए आते हैं हुई। एमसी की मदर फादर उससे कहते हैं क्या तुम्हें पता है हम कितने वरीड थे। उसकी मदर से हक करते हुए कहते हैं हाँ मैं रिलीफ हूँ कि तुम एकदम ठीक हो। एमसी कहता है मुझे माफ करना। हम पीछे जुगे सिंह और उसकी नैसी को खड़े हुए देखते भतीजी को। एमसी के मदर फादर से गले लगाए हुए होते हैं। एमसी कहता है मुझे माफ करना। हमें उगता हुआ सूरज दिखाया जाता है, फिर हमें एक बंदे को दिखाते हैं। वो कहता एमसी का फादर से पूछता है कि आखिरकार ये कैसा है। तो फिजिशियन कहता है हाँ मुझे इनको कोई भी इशू नहीं दिख रहा है, जो कि सर का शुक्र है जिसकी वजह से इनके इंटरनल इंजरीज एकदम ही हील हो गई हैं। एमसी खुद की तरफ देख रहा होता है
और डॉक्टर कहता है कि ये शाम से पहले अपने बेड से उठ जाएँगे। एमसी का फ़ादर उससे धन्यवाद कहता है कि डॉक्टर झांग आपका शुक्रिया, और फिर वो जुगे सिंह को भी शुक्रिया कर रहा होता है, एमसी की मदर भी उन्हें शुक्रिया करती है। हम जुगे सिंह को देखते हैं जो कहता है, वो तो मुझे होना चाहिए जो आपका शुक्रिया करे। ये तो यंग मास्टर की स्पिरिट थी कि मेरी भतीजी भी बच चुकी है। तभी जुगे सिंह एमसी के फ़ादर से कहते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यंग मास्टर अभी-अभी जगे हैं? तो उन्हें थोड़ा-सा आराम करना चाहिए। एमसी कहता है, हाँ। तभी एमसी के फ़ादर उससे कहते हैं कि हुई, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो तुम आराम करो। एमसी कहता है, हाँ, मैं करूँगा। अब वो ही कहती है कि तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। एमसी तो धन्यवाद करता है। गेट बंद होता है। फिर वो बिस्तर पे लेटते हुए कहता है, हाँ, क्या वो सब एक ड्रीम था? नहीं, ये सारी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। अगर मैं सब कुछ याद करूँ, वो अपनी आँखें बंद करता है। वो कहता है, जिस दिन मैं अनकॉन्शियस हुआ था, उस दिन से हम उसके चेहरे पे देखते बैठकर हमको कहता है, लाइव स्ट्रीम अभी तक चल रही है। और अपनी बॉडी में फ़ील करते हुए कहता है, ऑल शाइनिंग नॉर्दर्न टेक्निक को फ़ील करते हुए कहता है कि अगर मैं अपने स्टमक के अंदर देखूँ तो ये एनर्जी थोड़ी-सी कमज़ोर है, लेकिन ये है, तो ये चीज़ प्रूव करती है कि आज से 2 दिन पहले जो कुछ भी हुआ था, वो सब कुछ सच था। उसे सब याद आने लगता हुआ रहता है। कहता है, ये चीज़ एकदम सच है कि जो मैं व्यूअर्स पाता हूँ और जो कि मेरे को मिलती है, वो किसी न किसी तरीके से रिलेटेड हैं। क्या होगा अगर मैं क्या अगर सारे व्यूअर्स चले जाएँ, तो क्या मेरे पास कोई की होगी? अगर मैं लाइव स्ट्रीम को बंद कर दूँ तो क्या होगा? वो लाइव स्ट्रीम को एंड कर देता है, तभी उसे नोटिफ़िकेशन आती है, जाओ गाहोई ने लाइव स्ट्रीम को एंड कर दिया। हम उसकी बॉडी में देखते हैं जो एनर्जी जो वहाँ से डिसअपीयर होने लगती है। हमसे कहता है, क्या मेरी की मुझे वापस करो? वो कहता है, रिस्टार्ट, रिस्टार्ट। हम देखते हैं नोटिफ़िकेशन आती है, जाओ गाहोई ने स्ट्रीम को फिर से स्टार्ट कर दिया है। एमसी कहता है, ये वापस आ गई। कहता है, सच ये है जो मुझे पता चला कि अगर मुझे की चाहिए तो मुझे लाइव स्ट्रीम को करते रहना होगा। एमसी अपनी आँखें बंद करके सब सोच रहा होता है। कहता है, जो की मुझे मिलती है वो अगली लाइव स्ट्रीम के लिए अपने अगले ब्रॉडकास्ट के लिए सेव हो जाती है। तो चलो यहाँ पे एक ही चीज़ बचती है। हम देखते हैं उसकी लाइव स्ट्रीम में 0 व्यूज़ होते हैं, फिर एक और बंदा आ जाता है, वो कहता है हाय। एमसी कहता है, ये यहाँ पे आ गए। बंदे उसे हाय कर रहे होते हैं। एमसी कहता है, मैं इस बारे में श्योर हूँ, जो की मेरे अंदर आती है वो ब्रॉडकास्ट से एक्युमुलेट होती है। एमसी उसी सबको देख रहा होता है, लोग उससे कमेंट कर रहे होते हैं। कहता है, ये जग गया। मुझे लगा आज का कंटेंट सीलिंग होगा। तो दूसरा बंदा कहता है, आखिरकार तुम लोग कितने जॉबलेस हो जो तुम ये सब देख रहे हो? एमसी मन में सोच रहा होता है, हाँ, जब ये ब्रॉडकास्ट चल रहा था, मैं उस पूरे समय सिर्फ लेटा हुआ था। तभी वो कहता है, क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। एमसी कहता है, क्या? क्या मैंने कोई मिस्टेक कर दी? तभी एक बंदा कहता है, क्या तुम चाइनीज़ हो? तो एमसी अपने दिमाग पे जोर डालते हुए कहता है, हाँ, मैं इस लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा यूज़्ड टू हो चुका हूँ, इसलिए मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया। तभी वो इंग्लिश में बात करते हुए कहता है, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? दूसरा बंदा कहता है, हाँ, अभी क्लियर क्लियर। एमसी के लाइव स्ट्रीम पे 11 व्यूज़ होते हैं। एमसी कहता है कि अभी मैं चाइना में रह रहा हूँ, इसलिए ये मेरी हैबिट बन चुकी है। एमसी कहता है, ओह! तो तुम लोग ये पूछते हो कि ये ब्रॉडकास्ट है वो क्या है? क्या ये कोई मूवी की फ़िल्मिंग है? एमसी उन्हें बताता है कि हाँ, ये चीज़ यही है। एमसी हमें बताता है कि जब वो अपने व्यूअर से बात कर रहा था, तभी एक स्ट्रेंज रूमर उसकी फैमिली में फैलने लगा। हम एमसी के फादर को देखते हैं, जो कहता है, क्या हुई? अभी कुछ दिनों से वियर्ड एक्ट कर रहा है। वो अजीब-सी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा है। एमसी मदर कहती है, हाँ, मैंने ये मीर से सुना है। कहीं ऐसा तो नहीं जब उसे उस इंसिडेंट में सर में कुछ चोट लग गई हो? एमसी का फादर कहता है, हमें उस डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हम एमसी को देखते हैं जो बाहर से सब कुछ सुन रहा होता है। फिर उसे सब कुछ याद आता है पास्ट में कैसे क्या हुआ। वो कहता है, अगर मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। हम हुई को देखते हुए पास्ट में जो उसे रो रही होती है। हम हांग को देखते हुए उसके पास आके वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई घोस्ट तो नहीं? मैं देखो ज़रा। एमसी प्रेज़ेंट टाइम में टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है, तो एवरीवन, मेरे पास कुछ चीज़ है तुम लोगों को बताने के लिए। उसकी मदर पूछते हैं, क्या है? एमसी कहता है, तो मैं तुम लोगों को ये बताना भूल गया था। लेकिन जोगे सर की तरफ को देखते हुए कहता है, लेकिन जोगे सर को वो चीज़ पता है। एमसी कहता है, एक्चुअली मैंने अवेकन कर लिया इनर की को। सब देख के एकदम शॉक हो जाते हैं। उसके पास आते हुए कहते हैं, क्या ये सच है हुई? लेकिन कब? एमसी उन सब की चमक से एकदम चौंधिया आ जाता है और कहता है, उन्हें बताता है, हाँ, क्या तुम्हें याद है जब हम मार्केट प्लेस में बैगर को मिले थे, हमने उसे कुछ खाने के लिए दिया था? वो कहती है, हाँ, मुझे याद है। एमसी मन में सोच रहा होता है, अभी मार्शल रियम का पीस तुम पे डिपेंड करता है। एमसी बताता है कि मुझे उससे एक सीक्रेटली बुक मिली थी और उस बुक के अंदर मैंने घर में पढ़ा तो उसके अंदर अजीब से कैरेक्टर थे। वो अजीब से कैरेक्टर क्या था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो सारे वर्ड मेरे दिमाग में फ्लो कर रहे हैं अभी। और जब मैं वो उन शब्दों को बड़बड़ाया तो वो वही शब्द थे। वही उसे देख रही होती है। जिस वक़्त मैं दर्द में था, टॉर्चर होता, तब मेरे दिमाग में ये सब उस वक़्त ये सारे शब्द मेरे दिमाग में अपीयर हो गए सिर्फ़ वही को बचाने के बारे में सोचते ही। हम देखते वही एकदम गदगद हो जाते उसे देखते हुए।
तभी एमसी का फादर कहता है वो ओल्ड मैन वो ज़रूर कोई हर्मिट होगा। तुम्हारे अच्छे कर्मा ने तुम्हारी मदद की। एमसी की मदर कहती है कोई हमें नहीं पता ये, लेकिन तभी हम जुगे सिंह को देखते हैं जो कहता है आप चिंता मत करो। वैसे मुझे नहीं पता था कि मार्शल रियल में अभी ऐसे मार्शल आर्टिस्ट होंगे, वैसे मार्शल रियल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एमसी मन में सोचता है ऑफ कोर्स ये सब एक झूठ है। हाँ, एक डैगर तो मुझे मिला था और जो मैंने गुड डीड की वो भी सच है, लेकिन उसने कभी मुझे कोई बुक नहीं दी, वो तो एक नॉर्मल सा डैगर था। एमसी अपनी फैमिली के साथ बड़ा खुश होता है, वो सब खुश होते हैं। मन में सोचा होता है इन सब के फेसेस को देखो ये कितने ज़्यादा खुश हैं। वैसे अच्छा रहेगा कि इनको सच पता ही ना चले। वही उससे पूछते लेकिन हुई तुम्हारी मार्शल आर्ट का नाम क्या है? एमजे कुछ सोच रहा होता है। तभी उसके दिमाग में सब्सक्रिप्शन, लाइक और वो सब लाइव स्ट्रीम आते हुए वो कहता है सब्सक्रिप्शन आर्ट। कोई कहते मैंने कभी ऐसी आर्ट्स के बारे में कभी सुना ही नहीं। कोई कहता है सब्सक्रिप्शन आर्ट से काफ़ी ज़्यादा एडवांस साउंड करती है। मार्शल हर्मिट की मार्शल आर्ट तो एकदम डिफरेंट ही होती है। सब उसे कांग्रेस कर रहे होते हैं। एमसी फिर उसकी तरफ देखते हुए कहता है वही चलो अपनी की को ट्रेन करते हैं। तभी वही सर झुकाते हुए कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गई कि मुझे अपने क्लैन से वापस बुलाया गया है। एमसी एकदम सुन के शॉक हो जाता है। तो ये गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगला पार्ट जल्दी आएगा। मेंबरशिप ले लो। मेंबरशिप वालों को जल्दी मिलेगा और नॉन मेंबरशिप वालों को 1 आवर्स का 5-6 दिनों बाद मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू। एंड ये भी बताओ कि मेरी ओरिजिनल वॉइस कैसी लगती है, क्या मुझे ओरिजिनल वॉइस में ही बनाना